जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद आज दिल्ली विधानसभा में नीता प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या बीजेपी 2029 की इस बड़ी लड़ाई में विपक्ष को घेर पाएगी? दूसरी खबर में हम पूछेंगे तीखा सवाल। जी हां, आखिर दिल्ली की महिलाओं को 2500 कब मिलेंगे? विपक्ष का आरोप है कि 2025 में किया गया वादा आज भी अधूरा है। दिल्ली की महिला बरसों में पिंक कार्ड में लाइनों में खड़ी होने को मजबूर हैं। और तीसरी बड़ी खबर सिक्किम से है, जहां भारत और विलय के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो विकास आज हो रहा है वो दशकों से पहले होना चाहिए था। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के विशेष कार्यक्रम की। दिल्ली की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक है और बेहद हंगामेदार होने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सदन पहुंच चुकी हैं, जहां आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। आज 28 अप्रैल की तारीख दिल्ली की राजनीति में इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी करने के लिए ये विशेष मोर्चा खोला है। हाल ही में लोकसभा के भीतर जिस तरह से 131वां संविधान संशोधन विपक्ष के कड़े विरोध के कारण गिर गया था, उसने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। इस बिल के विपक्ष में वोट पड़े हैं, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 352 का आंकड़ा ना छू पाने के कारण जो बिल है वो नहीं चल पाया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके और सपा जैसी पार्टियों ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सदन में नियम 90 के तहत एक सरकारी निंदा प्रस्ताव पेश करने जा रही हैं, जिसका उद्देश्य उन विपक्षी दलों की मंशा को उजागर करना है जिन्होंने सशक्तिकरण के नाम पर इस बिल के खिलाफ वोट दिए थे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे गायिका आशा भोसले जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन श्रद्धांजलि के तुरंत बाद सदन का माहौल पूरी तरह राजनीतिक हो गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। एक तरफ वह महिला सम्मान की बात करती हैं और दूसरी तरफ हक देने के समय जाति जनगणना और परिसीमन जैसे तकनीकी बहानों के पीछे खड़े हो जाते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि रणनीति साफ है, इस मुद्दे को केवल सदन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पार्टी शासित अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। आज दिन भर विधानसभा में भारी घमासान के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष भी सरकार के इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सदन में मौजूद हैं और उनका एक ही संकल्प है कि 2029 तक महिलाओं को उनका 33% हक दिलाना ही उनकी असली लड़ाई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस सवाल भी अब यहाँ खड़े हो रहे हैं कि क्या आज दिल्ली विधानसभा से विपक्ष के खिलाफ ये कड़ा निंदा प्रस्ताव पास होगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की ये तकरार सदन की कार्यवाही को ठप कर देगी? मुख्य सवाल आज ये भी है कि क्या विपक्ष दिल्ली विधानसभा में अपनी सफाई पेश कर पाएगी? क्या निंदा प्रस्ताव के जरिए बीजेपी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी? और क्या दिल्ली विधानसभा का ये सत्र एक दिन से आगे खिंच पाएगा? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब तो जब ही मिलेंगे जब दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ आगे होता है, उसकी हम अपडेट आपको फिलहाल देते रहेंगे।